बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान इलाज के साथ मैं हूं ज़ियाउल्लाह आपकी खिदमत में। दांत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जब तक मुंह में दांत हैं हर चीज़ का मज़ा, हर चीज़ का जायका आप ले सकते हैं, क्योंकि खाने का अमल हमारे मुंह से शुरू होता है। बाज़ का कुछ लोग पेट से दांतों का काम लेते हैं, वो जल्दी बीमार हो जाते हैं। ग़िज़ा को हमेशा चबा कर अच्छी तरह खाएं, कभी भी बीमार नहीं होता इंसान। लेकिन दांत ख़राब क्यों होते हैं? एक, इनकी प्रॉपर केयर ना करना, आलूदा पानी, मैदे की खराबी, जिगर की खराबी और शुगर। इन तमाम बीमारियों का मंबा फिर भी मैदा ही है। इस मैदे की वजह से ही ये दांत हमारे ख़राब होते हैं। मास्कोरा पायोरिया जिसे कहते हैं, ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। दांतों से खून आता है, दांत मसूड़े फूल जाते हैं। इसके लिए एक लगाने वाली दवाई है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत कामयाब है। पहले मैं बनाया करता था सिर्फ पायोडीन और ग्लिसरीन वगैरह मिला के, लेकिन इसके बाद इसमें कुछ तब्दीली कर दी गई है, वो भी बेहतरीन रिज़ल्ट देता है। वो हमारी किसी वीडियो में है, वहाँ पे आप अगर वो बनाना चाहें तो देख सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि टेंक्चर आयोडीन लेना है 50 ml, टेंक्चर बेंजाइन को वो लेना है आपने 50 ml, रोगन लौंग 3 ग्राम लेना है आपने, आधी टिकिया जो है कफूर की वो लेनी है। कफूर अच्छी तरह देखभाल के ले लें, क्योंकि 2 नंबर कफूर पता नहीं कहाँ से आ गया, उसकी ना कोई खुशबू ना कोई बू, कुछ भी नहीं उससे आता। 1 ग्राम कार्बोरिक एसिड, इन तमाम चीज़ों को मिलाकर रखें और अच्छी तरह शेक करें, वे हल हो जाएगी। आपकी दवाई तैयार हो गई है। इसका इतना ज़बरदस्त रिजल्ट है कि आप अमॉक्सिल, लिंकोमाइसिन, वेब्रामाइसिन जो भी कैप्सूल खा रहे हैं ना, इनका ये मुकाबला नहीं कर सकता। ये बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। क्या 3 टाइम आपने रुई की इस मदद से दांतों पे, मसूड़ों पे अंदर बाहर अच्छी तरह ज़ोर से लगाना है, ताकि बारीक बारीक सुराख जो है उनमें भी ये दाखिल हो जाए। नरमी के साथ नहीं लगाना, बल्कि अच्छी तरह मलना है आपने दांतों पे। उसके बाद कम से कम 1 घंटा आपने कुछ नहीं खाना पीना, सुबह, दोपहर और शाम। अगर आपका मैदा भी ख़राब है तो कोई चीज़ मैदे के लिए ज़रूर लें, क्योंकि जब तक मैदा आपका ठीक ना हुआ तो मुस्तकिल आराम जो है ना वो मुमकिन नहीं। इसलिए जहाँ आप अपने दांतों की सेहत का ख्याल रखेंगे, वहाँ अपनी मैदे की सेहत का भी ज़रूर ख्याल रखें। कोई सा चूरन अच्छी क्वालिटी का बना लें जिसकी मैदे को आदत ना पड़े, जिसमें नमक की मकदार इंतहाई कम हो, क्योंकि नमक जो है ना वो मैदे के लिए अच्छा नहीं है। इतना आदत ना बना लेना। जब ठीक हो जाए उसी वक्त दवाई छोड़ देना और साथ मास्कोरे की दवाई लगाते रहना। इंशाअल्लाह इससे आपके दांत जो है ना हमेशा के लिए मजबूत रहेंगे। आखिरी उम्र तक आपका जो खाने का निज़ाम है बेहतरीन रहेगा, क्योंकि दांत जो है ग़िज़ा को चबाते हैं, पीसते हैं और यहीं से साइवा वगैरह शामिल होकर ग़िज़ा को हज़म करना शुरू कर देता है और मैदा का काम जो है ना वो कम हो जाता है। अगर चबाया ना जाए, दांत ही ना हो, तो फिर मैदे पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है, क्योंकि जो दांतों ने काम करना है वो भी मैदे को काम करना पड़ेगा। इसलिए अपने दांतों की कदर करें, इनकी हिफाजत करें, क्योंकि जब तक ये हैं आप मज़े लेकर खाने खा सकते हैं, लेकिन जो ही ये ख़त्म हो गए तो आप ऐसी चीज़ खाना पसंद करेंगे जो नरम हो, ताकि पेट भरा जा सके। फिर तो पेट भरने वाली बात रह जाती है। तो आप लगाएं, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम।